नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, इंडिया गठबंधन यानी इंडिया अलायंस जो है उसकी तीसरी बैठक से पहले ही मोदी सरकार दबाव में आते हुए दिख रही है। इंडिया के दम के आगे बीजेपी बेदम हो रही है। इसका एक बड़ा सबूत आज सामने आया है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो सबूत आपके सामने रख रहा हूं। दरअसल मोदी सरकार ने एलपीजी की कीमत में 200 रुपए की कमी कर दी है। अब 1100 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर 900 रुपए तक पड़ेगा और सब्सिडी मिली तो 700 रुपए का होगा। मोदी सरकार की तारीफ में लगा मीडिया इसे रक्षाबंधन का गिफ्ट बता रहा है और जिन लोगों को इसमें रक्षाबंधन का प्यार भरा तोहफा नजर आ रहा है, स्मृति ईरानी उनसे बहुत खुश होंगी शायद, क्योंकि कभी यही लोग 400-500 रुपए के सिलेंडर होने पर सड़कों पर धरना करने के लिए बैठ जाते थे और अभी 900 के सिलेंडर में भाई बहन का प्यार नजर आ रहा है। खैर, रक्षाबंधन के इस प्यार भरे दावे की पोल ममता बनर्जी ने एक ट्वीट से खोल दी है। ममता बनर्जी ने सिलेंडर के दाम जो है कम करने को इंडिया गठबंधन का जो है वो दम दिखाया, बताया है। कहा है ममता बनर्जी ने कि अभी तक पिछले 2 महीने में, जी हाँ, अभी तक पिछले 2 महीने में इंडिया गठबंधन की सिर्फ 2 बैठक हुई और आज हम देख रहे हैं कि एलपीजी गैस के दाम 200 रुपए कम कर दिए गए। ये है इंडिया का दम, #इंडिया का दम। ये ममता बनर्जी कह रही हैं कि 2 बैठक हुई, 200 रुपए कम हो गए। ममता बनर्जी के इस पोस्ट को इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी शेयर किया है। यानी अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो भी अभी तक बातें आती रही हैं, जो कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल शायद जाएं न जाएं मुंबई की बैठक में, वो सब यहाँ अरविंद केजरीवाल ने सामने रख दिया। इसलिए ये देखा जा सकता है क्योंकि ममता बनर्जी के इस पोस्ट को वो शेयर कर रहे हैं। आपको बता दूं कि पटना में पहली और बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई थी और इन विपक्षी दलों की बैठक के बाद से ही बीजेपी भारी दबाव में आ चुकी है। कभी इंडिया नाम से परहेज करना, कभी देशवासियों की जगह परिवारजनों का संबोधन देना। आप देखिए आजकल प्रधानमंत्री मेरे मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों ये न कह करके सीधे सीधे परिवारजनों कहते हैं। ये सारे बदलाव मोदी में देखे जा रहे हैं और अब तो मोदी पर इंडिया का दबाव इतना बढ़ गया है कि चुनाव के पहले सिलेंडर के दाम ही कम कर दिए ताकि जनता की नाराजगी चुनाव में नजर ना आए। मगर जनता देख रही है कि कैसे महंगाई किसी न किसी तरह बढ़ाकर उसे लूटा जाता रहा है, अभी भी लूटा जा रहा है और पहले से लूटा जाता रहा है। और सरकार के खर्चों में अनाप शनाप बढ़ोतरी हो रही है। हजारों करोड़ तो केवल सरकारी विज्ञापनों पर खर्च हो गए हैं। बीजेपी जनता का घर खाली कर अपना घर भरती जा रही है, लेकिन अब इंडिया ने इस खेल पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। इंडिया की 2 दिनों की जो बैठक है और वो बैठक अभी 2 दिन बाद होने वाली है। और खबर ये भी है उस बैठक से पहले कि मायावती की पार्टी बीएसपी, बादल की पार्टी अकाली दल और चौटाला की पार्टी इनेलो, अजमल की पार्टी AIUDF, अजमल असम की बात कर रहा हूं, और राजू शेट्टी की पार्टी शेतकारी, ये इंडिया संगठन में आ सकते हैं। इन 5 दलों का असर लोकसभा की कम से कम 50 सीटों पर है दोस्तों। इनमें से अधिकतर सीटें इस वक्त बीजेपी के पास हैं। अगर इंडिया का कब्जा इन 50 सीटों पर हो जाए तो फिर खेल पलटने में देर कहां लगेगी, आप खुद अनुमान लगाइए। 50 सीटें इन 5 दलों से अगर आ जाती हैं तो, और आ सकती हैं। वैसे भी राहुल गांधी बीजेपी का खेल पलटने में ही लगे हुए हैं। अगले महीने राहुल गांधी यूरोप के 3 देशों की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वहां यूरोपीय यूनियन के सांसदों से भेंट करेंगे, पेरिस विश्वविद्यालय में चर्चा करेंगे और नॉर्वे में राहुल के कार्यक्रम हैं। इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन की राहुल की यात्राओं ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया था, आप सबने देखा। अब G20 के सम्मेलन के वक्त राहुल गांधी की यूरोप यात्रा से बीजेपी खुद को कैसे संभालेगी, ये भी देखना होगा। क्योंकि जिस वक्त राहुल गांधी यूरोप जा रहे हैं उसी वक्त यहाँ G20 की बैठक है दिल्ली में और वो 9 और 10 तारीख को है। उसकी तैयारियां दिल्ली में खूब हो रही हैं, आप सब देख भी रहे हैं जो दिल्ली और आसपास के लोग हैं। तो राहुल से बीजेपी को देश विदेश के दोहरे मोर्चे पर चुनौती मिल रही है और जबकि बीजेपी ने राहुल को शुरू से ही काफी हल्के में लेने की कोशिश की थी। यही कोशिश इंडिया को लेकर के भी है। इंडिया को लेकर के भी बीजेपी ने पहले हल्के में इंडिया को लिया, लेकिन धीरे धीरे अब देखिए कि परिस्थितियां कैसे बदलती हुई नजर आ रही हैं। अब उसकी बैठक जो है, उसकी जैसी तैयारी चल रही है इंडिया की, उसमें बीजेपी को समझ आ रहा है कि इस बार मुकाबला तगड़ा है। इंडिया के संयोजक पद को लेकर के भी चर्चा हो रही है।
और इंडिया के संयोजक पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर कयास लग रहे हैं। एक दलित चेहरे को अगर इंडिया गठबंधन के का संयोजक बनाया जाता है, या कहें कि इंडिया गठबंधन एक दलित चेहरा को आगे करता है, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस जो है वो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों के चुनाव लड़ने की संभावना है। सोनिया गांधी तो लड़ेंगी ही, लेकिन उनके अलावा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं। कुल मिलाकर इस वक्त सारी बाजी इंडिया के हाथ लगती हुई दिख रही है और बीजेपी सिलेंडर के दाम कम करने जैसे उपाय करके इस बाजी को अपने फेवर में करना चाहती है। तो क्या बीजेपी की ये चाहत पूरी हो पाएगी, या फिर इंडिया के दम के आगे पस्त होगी बीजेपी? क्या ये इंडिया की पहली जीत है और मोदी जी की हार है? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले दो विजुअल आपके सामने रखना चाहता हूं। ये तमाम विजुअल्स आप देख रहे हैं राहुल गांधी के विजुअल्स, और खासकर अब इस वक्त लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ मुंबई पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से बाहर ये इन लालू जी और तेजस्वी यादव का ये विजुअल आप देख रहे हैं। लेकिन बेंगलुरु में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में जो अब होस्ट हैं, होस्ट हालांकि तीनों हैं, जिसमें शरद पवार भी हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं और कांग्रेस पार्टी भी है। लेकिन जो उद्धव ठाकरे ने जो ऐलान किया था कि अगली बैठक होगी मुंबई में, आइए जरा उसको सुनते, रिकॉल करते हैं। और उसके बाद राहुल गांधी ने जो बेंगलुरु में भाषण दिया था, ये दोनों यहां क्यों सुनाना चाह रहा हूं, आगे उस पर भी चर्चा करेंगे। और कैसे दो बैठक में ही 200 रुपए कम कर दिए गए सिलेंडर के दाम के, 4 बैठक के बाद क्या 400 रुपए कम होंगे, वो भी देखना होगा। लेकिन पहले सुनिए उद्धव ठाकरे को। भारत जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसी को लेके हम आगे जाएंगे, इसीलिए तो हम इकट्ठा आए हैं। और आप देखते होंगे, पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आज़ादी खतरे में आई है। तो इस आज़ादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश की जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था, मैं हूं ना, वैसे हम है ना। आप क्यों डरते हो, चिंता मत करो। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है। और देश की जनता अब इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। और 2 मीटिंग हुई है, आज की मीटिंग काफ़ी कामयाब रही। मैं खड़गे साहब, आपको, शिव कुमार जी सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई। और अगली मीटिंग हम महाराष्ट्र में करेंगे, मुंबई में करेंगे। तारीख तो हम तय करेंगे ही, लेकिन अगली मीटिंग हम मुंबई में करेंगे। सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। तो कह रहे हैं साफ साफ कि अगली मीटिंग महाराष्ट्र में होगी, इन्होंने कह दिया। और महाराष्ट्र में अब परसों से मीटिंग होने जा रही है। परसों बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि शाम 7 बजे परसों इंडिया का लोगो, जो नया लोगो आने वाला है गठबंधन का, उसका अनावरण होगा, शायद ऐसा कहा जा रहा है। तो बहुत कुछ होना है मुंबई में, और क्या कुछ होगा वो हमारे तमाम साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे भी चर्चा में हम जानेंगे, समझेंगे। और इस वक्त देखिए लालू प्रसाद यादव, अपने बेटे तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंच चुके हैं मुंबई। और ऐसे तमाम दलों के नेता